हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है 20 तारीख। मैं लेके आई हूँ शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई प्रमुख खबरें। तो लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण सूचना, सरकारी नौकरी के लिए होगी एक परीक्षा। नई शिक्षा नीति को लेकर आम जनता तक जाएगी सरकार। शिक्षक भर्ती आयोग गठन का खींचा जा रहा खाका और भी अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना किया हो अपडेट के लिए, और वीडियो को तुरंत अभी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को दी मंजूरी। फैसला क्या हुआ? सरकारी नौकरियों के लिए अब एक परीक्षा होगी। देखिए, छात्रों के लिए ये बहुत अच्छी बात है ना। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। एनआरए केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी कराएगी। ठीक है, इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने का छुटकारा मिलेगा और इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की परीक्षाओं को मिलाने से होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन से करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा और एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को आसानी के साथ साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी और इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा। ठीक है, इस कवायद के फायदे क्या क्या हैं? देखिए, उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी। दूसरी चीज़, एक दिन कई परीक्षाएं साथ होने पर परीक्षा छोड़ने की समस्या खत्म होगी। तीसरी चीज़, परीक्षा केंद्रों के साथ हर जिला मुख्यालय पर भी होगा। चौथी चीज़, समूह बी सी की अर्हताएं समान होंगी और लेकिन बोर्ड पर पैटर्न अलग होने से अलग अलग प्रकार की तैयारी करनी पड़ती थी, तो अब वो नहीं करनी होगी। ठीक है, उम्मीदवारों की फीस की भी बचत होगी। अगली खबर है, स्कूलों में हर महीने करानी होगी सांस्कृतिक गतिविधियां, यानी कि परिषदीय स्कूलों में छात्र छात्राओं को स्तरीय शिक्षा देने के साथ ही उनकी सृजनात्मकता जगाने की भी कवायद चल रही है। इसके लिए अब नियमित रूप से प्रत्येक माह साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, बीएसए की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश और रंगोली चार्ट, पोस्टर बनाने जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में क्या है ना कि ये रटंत विद्या वो खत्म करके सृजनात्मकता को जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, कहा भी गया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाए। शिक्षक पुस्तकालय में चार्ट आदि भी लगाएं जिसमें बताया जाए कि वहां रखी किताबों का प्रयोग किस तरह करना है और इस क्रम में बच्चों द्वारा सृजित साहित्य जैसी कहानी, कविताओं आदि को अनिवार्य रूप से पुस्तकालय में रखने की व्यवस्था की जाए। अगली खबर है, सेमेस्टर परीक्षा के टाइम टेबल में कई पेपर गोल, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के टाइम टेबल में कई पेपर गोल हैं। टाइम टेबल में बीएड की चतुर्थ पेपर सहित कई और पेपर छूट जाने से छात्र परेशान है। तो देखिए, छात्रों की आपत्तियों के निस्तारण में जुटा विश्वविद्यालय प्रशासन और स्नातक की प्रवेश परीक्षाएं सितंबर में ही कराने की योजना। ठीक है, तो जो भी अंतिम वर्ष के छात्र हैं वे अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें क्योंकि सितंबर में एग्जाम होना ही होना है। अगली खबर है, बीएड प्रवेश परीक्षा 6 को, यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड एवं विशिष्ट बीएड प्रवेश परीक्षा 6 सितंबर को होगी। कृषि विज्ञान शाखा के निदेशक डॉक्टर पीपी दुबे की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रदेश के विभिन्न केंद्रों में प्रथम पाली सुबह 9 से 12 और द्वितीय पाली इम्तिहान 2 से 5 बजे के मध्य होगी। 28 अगस्त को परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर है, हाईकोर्ट में आज व कल भी नहीं बैठेगी अदालतें। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20-21 अगस्त को भी अदालतें नहीं बैठेंगी। दोनों दिन विशेष बेंच केवल अति आवश्यक सुनवाई के मामले ही करेंगी। इसके लिए ईमेल से अर्जेंसी अर्जी देनी होगी और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने यह निर्णय कोरोना संक्रमण के चलते लिया है। हमारी अगली खबर है, विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए उपराज्यपाल ने आयु सीमा में छूट दी। तो देखिए, उपराज्यपाल ने नगर निगम विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उम्र में छूट दी है और ये जानकारी दिल्ली को हाईकोर्ट को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने बुधवार को दी। एसडीएमसी की मांग पर उन शिक्षकों को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी में अर्हता भी एक बार की छूट दी है, जिन्होंने इसे कट ऑफ लिस्ट में जारी होने के बाद लेकिन नियुक्ति से पहले प्राप्त किया है। अगली खबर है, 2 सहायक अध्यापकों को किया गया निलंबित।
ठीक है। तो खंड शिक्षा अधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय चखरावन का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि विद्यालय के सहायक अध्यापक सरोज कुमार बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर सरोज कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। अगली खबर है, सरकारी स्कूलों में बच्चे ऑनलाइन सीखेंगे योग, एरोबिक और जुम्बा। ठीक है। तो नई दिल्ली की खबर है, कोविड-19 के कारण स्कूल बंद है। जैसा कि आप सभी को पता है, बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं। अब दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन ही फिट करने का प्रयास शुरू किया है। अब बच्चों की ऑनलाइन ही फिटनेस क्लास भी होगी और जिसमें योग, एरोबिक, जुम्बा पर ध्यान लगाना सिखाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए एक यूट्यूब चैनल तैयार किया है जिस पर सेशन के विभिन्न सत्रों को अपलोड किया जाएगा। तो आयु वर्ग के अनुसार होगा सेशन। ठीक है। अगली खबर है, शिक्षा नीति लागू करने के लिए टास्क फोर्स गठित, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की कार्य योजना बनाने के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। हमारी अगली खबर है, नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार। तो देखिए, नई शिक्षा नीति के अमल को लेकर सरकार जहां एक तरफ विश्वविद्यालय और राज्यों के साथ चर्चा में जुटी हुई है, वहीं अब आम जनता तक भी पहुंच जाएगी। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर एक व्यापक कार्य योजना बनाई है जिसके तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से नीति को लेकर हर तरह के सवाल मांगे गए हैं जिसका जवाब खुद शिक्षा मंत्री या मंत्रालय का कोई वरिष्ठ अधिकारी होगा। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बनाई व्यापक योजना, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल खुद शिक्षा मंत्री या मंत्रालय का कोई वरिष्ठ अधिकारी देगा जवाब। तो हमारी अगली खबर है, यूपी में शिक्षक भर्ती आयोग गठन का अभी खींचा जा रहा खाका। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। यह एजेंसी केंद्र सरकार के महकमों के लिए चयन करेगी। तो आप सभी को पता हो गया है। तो आयोग महाविद्यालय के प्राचार्य, सहायक आचार्य, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षक और प्राथमिक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाएं या साक्षात्कार लेगा। परीक्षा प्रणाली परीक्षकों, साक्षात्कार कार्यकर्ता और नियुक्ति के पैनल का निर्धारण कर सकेगा। ठीक है। आयोग के संचालन के लिए पूर्णकालिक सचिव रहेगा जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं हो सकता। वहीं उप सचिव और सहायक सचिव की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। तो देखिए, नए आयोग का नाम क्या होगा, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग होगा। ठीक है। और चयनित होने वाली सेवाओं को प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहा जा सकता है। हमारी अगली खबर है, आरओ 2016 के अभ्यर्थियों से मांगी केंद्र की प्राथमिकता। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इसलिए केंद्र की प्राथमिकता मांगी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा 13 सितंबर को होगी। प्रदेश के 17 जिलों आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली व वाराणसी केंद्र बन रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, 3 मई को होनी थी पुनर्परीक्षा, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो टल गई। यूपीपीएससी ने आरओ 2016 की प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 3 मई को कराने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन घोषित होने के कारण परीक्षा तय तारीख पर नहीं हो पाई। लेकिन अब ये परीक्षा अवश्य होगी 13 सितंबर को की। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल तैयारी बना लें क्योंकि 13 सितंबर को एग्जाम होगा। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन है। ठीक है। पदों की संख्या है 209। एलिजिबिलिटी है, मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के 1200 पद आए हैं, तो जो भी बच्चे स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख ले, 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है। और बैंक में पीओ के पद रिक्त हैं, इसमें भी आयु सीमा 20 से 30 वर्ष होना चाहिए। प्रोबेशनरी ऑफिसर का पद है ये। ठीक। और जो क्लर्क के पदों पे भी भर्ती है। ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून 142 पद है और इसमें पात्रताएं भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए, आज की अपडेट यहीं समाप्त होती है और कल मैं नई तरीके से नई अपडेट लेके आऊँगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को शेयर ना किया हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।